नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो शब्दों से बुनी है, लेकिन हमें प्रकृति के शायद बहुत करीब ले जाएगी। हमारे पास द विस्परिंग वुड्स, अ प्ली फॉर नेचर के कुछ अंश हैं, और इसकी शुरुआत ही आप देखें तो एक बहुत शांत व्यक्तिगत अनुभव से होती है। लेखक कहता है, आज मैं अकेला निकल पड़ा हूँ उस रास्ते पर जहाँ हर ओर हरियाली है और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही है। तो ये सिर्फ एक सैर नहीं लगती, ये एक तरह का ध्यान जैसा लगता है। और यहीं से इस अनुभव की गहराई और बढ़ती है जब आगे कहा जाता है, ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक ऐसी किताब है जिसकी हर पत्ती में एक कहानी लिखी है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अंशों में छिपी कुछ कहानियों को पढ़ें या समझने की कोशिश करें, उन संदेशों को समझें और ये जानने की कोशिश करें कि ये जंगल, ये विस्परिंग वुड्स हमारे लिए असल में क्या मायने रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो किताब वाला रूपक है ना, ये बहुत गहरा है। ये हमें फौरन ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। स्रोत उन्हें एक जीवित लाइब्रेरी, एक ग्रंथालय की तरह दिखा रहा है, जहां हर पत्ता, हर डाली, हर जीव एक कहानी कह रहा है। लाखों सालों के विकास की कहानी, जीवन के उस जटिल संतुलन की, और शायद हमारी अपनी जड़ों की भी। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो समय के गवाह हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ एक भावनात्मक या पोएटिक बात ही नहीं है। स्रोत हमें कुछ ठोस जमीनी हकीकत भी बताता है। जैसे ये आंकड़ा देखिए, दुनिया का लगभग 31% हिस्सा वो जंगलों से ढका है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ करीब 24% जमीन वन क्षेत्र के अंदर आती है। ये बहुत बड़े हिस्से हैं जमीन के, जिनका हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। हाँ, ये आंकड़े जरूरी हैं क्योंकि ये हमें स्केल का, पैमाने का अंदाजा देते हैं। 31% दुनिया भर में सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे किसी को, लेकिन सोचिए ये अरबों एकड़ जमीन है और वो लगातार काम कर रही है जीवन को संभव बनाने में। और भारत का 24% भी कम नहीं है, बिल्कुल नहीं। खासकर हमारी आबादी और जमीन पर जो दबाव है उसे देखते हुए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, ये विशाल, एक्टिव, जीते जागते इकोसिस्टम है। और इसी पैमाने और महत्व को दिखाते हुए स्रोत एक बहुत शक्तिशाली लाइन कहता है, यानी ये जंगल हमारी धरती की सांस है। अगर ये रुक गए तो हमारी जिंदगी भी थम जाएगी। ये वाक्य तो हमें सीधे सीधे जोड़ता है जंगलों के होने या न होने से। धरती की सांस, कितना सटीक वर्णन है। बहुत सटीक है। और ये सिर्फ लिटरल सेंस में नहीं है। जब हम सांस कहते हैं तो जाहिर है ऑक्सीजन का ख्याल आता है सबसे पहले। और हाँ, जंगल फोटोसिंथेसिस से भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये सच है। लेकिन ये रूपक उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए, हमारी सांस सिर्फ ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना भर तो नहीं है ना, वो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम का आधार है। उसी तरह जंगल पृथ्वी के लिए सिर्फ ऑक्सीजन फैक्ट्री नहीं है। वे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, एक तरह से ग्रह का तापमान बैलेंस रखते हैं। वे वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं, बारिश लाते हैं, नदियों को पानी देते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं। तो जब स्रोत कहता है कि उनके रुकने से जिंदगी थम जाएगी, तो इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इसका मतलब पूरे जीवन समर्थन सिस्टम का चरमरा जाना। पानी, भोजन, मौसम, सब प्रभावित होगा। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये वाकई सिर्फ हवा की बात नहीं है, ये पूरे जीवन के ताने बाने की बात है। और स्रोत इस जटिलता और उसमें छुपी सुंदरता को भी बड़े अच्छे ढंग से दिखाता है। लेखक जंगल में थोड़ा और गहरे उतरता है और एक छोटा सा एक पल का दृश्य देखता है। अचानक मेरी नजर एक हिरन पर पड़ती है। वो पत्तों पर खेलता है और फिर पलक झपकते ही झाड़ियों में गायब हो जाता है। ये एक पल की झलक है बस, लेकिन ये जंगल के स्वभाव को दिखाती है, जीवन से भरपूर, गतिशील और थोड़ा रहस्यमयी भी। हाँ, और ये हिरण का दृश्य सिर्फ सुंदरता से बढ़कर है। मेरे ख्याल से ये उस बड़ी व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। हिरण पत्तों पर खेल रहा है, वो अपने माहौल के साथ सहज है, उसका हिस्सा है। और उसका गायब हो जाना वो जंगल की स्वाभाविक लय को दिखाता है, जहां जीवन छिपा भी रहता है और सामने भी आता है। ये हमें याद दिलाता है कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि अनगिनत जीवों का घर है, और वहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। और इसी बात को लेखक आगे बढ़ाता है, यही तो जंगल की खूबसूरती है। यहाँ हर जीव
बड़ा हो या छोटा, अपनी जगह और अपना काम जानता है। ये वाक्य मुझे बहुत प्रभावित करता है। हाँ, अपनी जगह और अपना काम जानता है। इसमें एक गहरे अनुशासन और एक व्यवस्था का संकेत छुपा है ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये वाक्य सीधे सीधे जंगल के इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा है उस पर रोशनी डालता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी वो पेचीदा जाल जिसमें सारे जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े, माइक्रोब्स और उनका भौतिक पर्यावरण, मिट्टी, पानी, हवा सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं। स्रोत का ये कहना कि हर कोई अपनी जगह और काम जानता है, ये प्रकृति के अद्भुत सेल्फ रेगुलेशन और संतुलन की तरफ इशारा है। यहाँ कुछ भी फालतू नहीं है। शिकारी शिकार की आबादी कंट्रोल में रखता है, परागण करने वाले कीड़े पौधों को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, फंगस और बैक्टीरिया मरी हुई चीजों को गला सड़ाकर पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये एक लगातार चलने वाला पहिया है, एक सहयोग है, भले ही वो कभी कभी हमें क्रूर लगे। हिरण का होना घास और पत्तों पर निर्भर है और शायद किसी शिकारी का होना उस हिरण पर। सब जुड़ा है आपस में। निर्देश के चल रही है, एक सहज ज्ञान जैसा स्रोत कहता है। लेकिन फिर जैसे ही हम इस संतुलन और सुंदरता में थोड़ा खोते हैं, स्रोत हमें एक कठोर सच्चाई की तरफ खींच लाता है। वो हमें याद दिलाता है कि ये व्यवस्था नाजुक है और खतरे में है। आंकड़ा थोड़ा परेशान करने वाला है। हर साल लाखों पेड़ गिरते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक त्रासदी का पैमाना है। हाँ, ये आंकड़ा हमें उस खतरे की गंभीरता का एहसास कराता है जिसका सामना जंगल कर रहे हैं। और स्रोत सिर्फ संख्या बताकर रुक नहीं जाता, वो इसके परिणामों को बहुत भावनात्मक और वास्तविक रूप से सामने रखता है। और जब पेड़ गिरते हैं तो सिर्फ लकड़ी नहीं टूटती, बल्कि अनगिनत पक्षियों का घर टूटता है, जानवरों की जिंदगी छिन जाती है और हमारी सांसें भी कम पड़ने लगती हैं।